आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी। इसका हिंदी नेम है गुरुत्व। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो दोनों पिंडों में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है तथा पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाले प्रभाव को कहा जाता है गुरुत्व। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु है तो किसी भी वस्तु के कारण जो पृथ्वी पर बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व। अगला देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग एक निश्चित दर से कम हो जाता है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसके बाद वह स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गिरने लगती है। तो वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी के निकट आने लगती है उसका वेग निश्चित दर से बढ़ता जाता है, अर्थात उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है और इस एक समान त्वरण को ही कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इस प्रकार से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या फिर स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिरते हुए वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, g का मान वस्तु के आकार, आकृति तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के सतह के भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर ये पृथ्वी के ऊपर है कोई वस्तु तो उसका मान अलग होगा, पृथ्वी के नीचे है कोई वस्तु तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है। तो समुद्र सतह पर SI पद्धति में जो g का मान है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वेयर और FPS पद्धति में जो g का मान है वो होता है 32.2 फुट प्रति सेकेंड स्क्वेयर। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो इस पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल हम लोग निम्न समीकरण द्वारा देते हैं F=mg से। इस बल को वस्तु का वेट कहते हैं, भार। अतः पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और ये जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है इसका मात्रक होता है, जैसे यहाँ पर से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे गुरुत्वीय त्वरण का तो ये क्या हो जाएगा, G=F/m। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सबसे पहले बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति m का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम, या फिर इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वेयर। तो ये था गुरुत्वीय त्वरण। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कैपिटल G मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्मॉल g मतलब गुरुत्वीय त्वरण में रिलेशन। तो पृथ्वी का वास्तविक आकार पूर्णतः गोली न होकर ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है। अतः यदि इसे गोली मान ले, अगर हम लोग क्या मान ले, पृथ्वी को गोली मान ले तो उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R है और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। तो यह कहा जा सकता है कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान, पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित है।
तो अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में जो हम लोग निकाले थे, दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी मान लेते हैं r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगाते हैं, g, जहाँ पर g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो जहाँ यहाँ पर स्मॉल m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r क्या है, पृथ्वी के केंद्र से उस m द्रव्यमान के वस्तु की बीच की दूरी है। लेकिन हमारा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हम लोग बल को F से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान M, और त्वरण, कौन सा त्वरण लगेगा यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण, तो G से। तो F इक्वल टू mg, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर। तो स्मॉल m और स्मॉल m कट जाएगा, तो g इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, g m अपॉन r स्क्वेयर। तो ये क्या है, g और g में संबंध है। इससे यह स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराया जाए तो वे पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव तथा श्यान कार्बन के कारण उनमें त्वरण भिन्न भिन्न होंगे, अतः भारी वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचेगी। तो इस प्रकार से आप लोग को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g और गुरुत्वीय त्वरण g में अंतर याद होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g में परिवर्तन। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो g का मान है वो एक समान नहीं होता, बल्कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से g का मान बढ़ता जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी सतह से ऊंचाई या गहराई की ओर जाने पर g का मान क्रमशः कम होने लगता है। तो g के मान में परिवर्तन का अध्ययन हम लोग निम्न आधार पर करते हैं। पहला, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ परिवर्तन। दूसरा, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ परिवर्तन। और तीसरा, पृथ्वी की सतह पर अक्षांश के साथ परिवर्तन। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन को समझाइए, या फिर पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ g के मान में परिवर्तन को समझाइए। तो अगला हम लोग इन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ परिवर्तन। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है,
O इसका केंद्र है, R इसकी त्रिज्या है, और ये जो हमारी पृथ्वी है इसकी सतह से, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई वस्तु P है। ठीक, क्या क्या माने हम लोग? यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो, कैपिटल R हो, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M हो, तो उसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल g इक्वल टू क्या होगा, Gm/r² के द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यदि मान लेते हैं कोई बिंदु P पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h हो, तो इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लोग मान लेते हैं G डैश है। तो G डैश होगा तो यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान G रहेगा, M रहेगा, और यहाँ पर दूरी ये जो R क्या है, जब पृथ्वी तक लिए थे तब R था, लेकिन अब उसकी वस्तु बिंदु P तक ले रहे हैं, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, O से P तक की बीच की दूरी, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु तक की बीच की दूरी R+H। तो R+H का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग देने पर G' इक्वल टू Gm/R+H होल स्क्वायर अपॉन Gm/R²। तो यहाँ पर से Gm और Gm कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा, R² होल स्क्वायर। इसके बाद G' इक्वल टू R², इस वाले नीचे के समीकरण से R² को बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या आएगा, 1 + H/R का होल स्क्वायर। तो R² कट जाएगा, 1 + H/R का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + H/R की पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर द्विपद प्रमेय लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, 1 - 2H/R। ठीक, या फिर हम लोग G' इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, G' इक्वल टू G × 1 - 2H/R। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से यह स्पष्ट होता है कि बिंदु P की ऊंचाई h का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, गुरुत्वीय त्वरण G' का मान G की तुलना में कम होने लगता है। अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण G के मान में परिवर्तन। तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है जिसका केंद्र क्या है, O है, इसकी त्रिज्या क्या है, R है, और पृथ्वी की ये जो सतह है उससे गहराई मतलब नीचे की ओर मान लेते हैं H दूरी पर एक बिंदु P है, और ये जो R है O से यहाँ तक की बीच की दूरी है। तो यदि हम लोग मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M हो, तो उसके सतह पर मतलब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, G इक्वल टू Gm/R², इक्वेशन नंबर 1। अब यदि मान लेते हैं कि बिंदु P
पृथ्वी की सतह से गहराई h हो तो बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण उसको प्रदर्शित करते हैं g डैश से, और वो गुरुत्वीय त्वरण किसके बराबर होगा, g। अब पृथ्वी की सतह है मतलब उस स्थिति में पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं m डैश, और उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, नीचे की ओर आ रही है तो r माइनस h का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो जहाँ m डैश क्या है, r माइनस एच त्रिज्या के पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो अतः यदि पृथ्वी का औसत घनत्व हम लोग माने d, तो घनत्व इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन पृथ्वी का आयतन। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, और पृथ्वी का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो पृथ्वी की त्रिज्या r है, कैपिटल R का क्यूब, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे r माइनस एच त्रिज्या के पृथ्वी का द्रव्यमान। तो ये किसके, r माइनस एच त्रिज्या के पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोग m डैश से प्रदर्शित करेंगे, और m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस एच द्रव्यमान का फॉर्मूला लग जाएगा आयतन गुणा घनत्व। तो r माइनस एच त्रिज्या के पृथ्वी का आयतन गुणा घनत्व। तो यहाँ पर से r माइनस एच त्रिज्या के पृथ्वी का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, त्रिज्या का क्यूब होता है लेकिन यहाँ पर क्या है, त्रिज्या r माइनस एच, तो r माइनस एच का क्यूब गुणा घनत्व। घनत्व का हमारा क्या निकला है, m/4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, m डैश इक्वल टू कैपिटल M r माइनस एच क्यूब अपॉन r क्यूब, इतना बचेगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से देखेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 में m डैश का मान रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो क्या प्राप्त होगा, g डैश इक्वल टू g अपॉन r माइनस एच का होल स्क्वायर। m डैश का मान क्या है, कैपिटल M r माइनस एच क्यूब अपॉन r क्यूब। तो हमको यहाँ पर से क्या प्राप्त होगा, gm अपॉन gm, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, दो स्क्वायर कट जाएगा तो r माइनस एच बस प्राप्त होगा ऊपर में, और नीचे में r क्यूब। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 है उसमें इक्वेशन 8 इक्वेशन क्या भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, g डैश अपॉन g इक्वल टू, g डैश का मान क्या है, gm r माइनस एच अपॉन r क्यूब, और g का मान क्या है, gm अपॉन r। तो gm कट जाएगा, एक एक r कट जाएगा, तो हमारे पास g डैश अपॉन g इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, r माइनस एच अपॉन r। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, r को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एच अपॉन r, या फिर g डैश इक्वल टू g 1 माइनस एच अपॉन r। तो ये इक्वेशन जो प्राप्त हुआ है इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से गहराई h में वृद्धि करने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है, अर्थात पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है।